हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ज़ूलॉजी लेक्चरर महनाज भट्ट। और आज जो है हम 11th क्लास का जो कल टॉपिक शुरू किया था हमने प्लास्टिड, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको कल के बारे में, कल हमने पढ़ा क्या था। एक्चुअल में कल हमने जो है प्लास्टिड शुरू किया था। प्लास्टिड में हमने पढ़ा व्हाट इज़ प्लास्टिड और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और हमने इसका डिस्कवरी पढ़ा था कि हमें ये कहाँ से कैसे डिस्कवर हुआ और किसने किया था। साथ में हमने उसमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड में हमने 3 टाइप के प्लास्टिड पढ़े थे। दे वर ल्यूकोप्लास्ट, दे वर क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था। तो आज जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है थोड़ा सा मैं पहले आपको टॉपिक बता दूं। आज जो है डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड। अब हमने पढ़ा तो कि डिस्कवर ये हुआ, इसकी टाइप सी है, लेकिन प्लास्टिड बनता कैसे है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो डेवलपमेंट के लिए जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड वो जो है वो होता है प्रोप्लास्टिड से। रिमेंबर दिस वर्ड, प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड जो है ये एक स्मॉल ऑर्गेनेली है, स्मॉल ऑर्गेनेली है that is present in the meristematic tissues. ओके, सो जो प्लास्टिड है वो कहाँ से बने हैं, वो प्रोप्लास्टिड से बने हैं। और ये प्रोप्लास्टिड क्या है, दीज आर स्मॉल ऑर्गेनेलीज जो हमें कहाँ मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज है, दीज आर द डिवाइडिंग टिश्यूज, और हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग सेल्स है, क्योंकि इनका कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, नए सेल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्टिड जो है कौन सा टाइप ऑफ प्लास्टिड बनेगा वो डिपेंड करता है कि किस वाले डिवाइडिंग सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो ये सेल हैं इनको क्या ज़रूरत है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल्स। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम लीफ की बात करते हैं। अब लीफ है तो लीफ में कौन सा बनेगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे, अगर बिकॉज ऑब्वियसली जो लीफ है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्टिड, ठीक है, प्रोटोप्लास्टिड लीफ में प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रोटोप्लास्टिड जो लीफ में प्रेजेंट है और ये लीफ जो है ये डार्क एरिया में प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है तो इस डार्क रीजन में, डार्क साइड पे जो है क्या होगा, ये प्रोटोप्लास्टिड जो है ये वॉल्यूम में ग्रो करेगा, ग्रो इन वॉल्यूम, और ग्रो करने के बाद बनाता है इलियोप्लास्ट। ये ख्याल करें कि प्रोप्लास्टिड जो है, सॉरी प्रोप्लास्टिड जो है लीफ में प्रेजेंट है, और ये लीफ जो है ये शेडेड एरिया में है और वहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पर ये ग्रो किया इनटू इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो है एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल, ये प्रोटोक्लोरोफिल में क्या है, ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो है नहीं, ग्रीन कलर तो होगा नहीं, ये है येलो क्लोरोफिल, येलो क्लोरोफिल प्रिकर्सर, प्रिकर्सर है क्लोरोफिल का, ये प्रिकर्सर। ओके, तो थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि ये लीफ जो शेडेड में है, प्रोप्लास्टिड जो है ग्रो किया इनटू इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में क्या है, प्रोटोक्लोरोफिल प्रेजेंट है। प्रोटोक्लोरोफिल वो एक्चुअल में क्या है, ये क्लोरोफिल, येलो क्लोरोफिल प्रिकर्सर है, जिससे ऑब्वियसली प्रिकर्सर है, किसका प्रिकर्सर होगा, क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पर देखिए, अब ये है डार्क शेडेड एरिया। अब अगर यहाँ पर क्या हुआ, लाइट पड़ी इस लीफ पे, अगर इस लीफ पे जो अभी शेडेड था
इस पे सडनली लाइट पड़ेगी तो ये जो इलियोप्लास्ट है, जो ये इलियोप्लास्ट है, ये डेवलपमेंट, ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा, स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग। और डिफ्रेंशिएट किस में करेगा? स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग। और डिफ्रेंशिएट किस में करेगा? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में। और ये कैसे होगा? डिफ्रेंशिएट मतलब इसमें डेवलपमेंट होगी कुछ चीज़ों की, जैसे कि आगे हम वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं। प्लास्टिड में भी मैंने कहा था कि डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसकी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, मेम्ब्रेन डेवलपमेंट। ओके, इसमें पिगमेंट्स आएंगे, पिगमेंट सिंथेसिस होगी, ठीक है। और जो कुछ भी क्लोरोप्लास्ट में आगे हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इसमें बन जाएंगी। आप यहाँ पर देखें, ये एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट किसकी वजह से बना? लाइट की वजह से। तो मतलब लाइट इज़ अ मस्ट, लाइट की वजह से बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं प्लांट्स में, वो सारे प्रोसेसेस लाइट की वजह से ही शुरू होते हैं। क्यों? यहाँ पे ये लाइट, जैसे कि अगर हम प्लांट में देखें, लीव्स में देखें या कहीं पे भी देखें, बहुत सारे लाइट इनिशिएटिंग जीन्स, सॉरी it's not initiating genes but it's light activated genes, sorry activated genes। बहुत सारे जो जीन्स प्रेजेंट है प्लांट सेल्स में, वो क्या है? लाइट एक्टिवेटेड जीन्स है। ये तब ट्रांसक्राइब करेंगे, इनकी ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ऑब्वियसली जीन्स है तो ट्रांसक्राइब करेंगे ही। ट्रांसक्रिप्शन इनकी तब होगी अगर लाइट प्रेजेंट है, लाइट नहीं तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो वो आगे अपना जो उनका काम है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करने के लिए उनको बनना तो पड़ेगा, बनेंगे ही नहीं। तो ये है इसकी डेवलपमेंट के बारे में। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ कि प्लास्टिड बनते हैं प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड जो है वो किस टाइप ऑफ प्लास्टिड में जो है वो डेवलप होंगे, वो डिपेंड करता है कि उस सेल को, डिफ्रेंशिएटिंग सेल को ज़रूरत किसकी है। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर ज़रूरत क्लोरोप्लास्ट की है, वो कैसे बनेगा? प्रोप्लास्टिड जो लीफ में है, एंड लीफ वो शेडेड एरिया में, यहाँ पे अभी कोई लाइट नहीं है, तो क्या होगा कि ये प्रोप्लास्टिड जो है ये डेवलप होगा। इलियोप्लास्ट में कैसे? थोड़ा एनलार्ज इन साइज हो जाएगा। इलियोप्लास्ट की स्पेशलिटी क्या है? उसमें एक प्रिकर्सर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल जो है येलो क्लोरोफिल प्रिकर्सर है। और ये इलियोप्लास्ट अब इस वे भी यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब अगर इस पे लाइट पड़ी ये फर्दर डेवलप करेगा इनटू क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट बनने के लिए फिर मैंने कहा ये मेम्ब्रेन बनाएगा, पिगमेंट्स बनाएगा, और जो भी उसमें ज़रूरत है वगैरह वगैरह जो भी है वो सारा बन जाएगा। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड के बारे में। अब जो है हम करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। कल थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको बोला था, आज थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। क्यों? बाकी की जगह यही हम डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज जो क्लोरोप्लास्ट है these are the most commonly found plastid प्लांट सेल। ओके, इसी को हमने डिटेल में क्यों पढ़ना है? बिकॉज कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे ज़्यादा यही हमें फाउंड होते होंगे। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट का काम ही है खाना बनाना। कल बताया था आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि क्योंकि क्लोरो नाम भी इसकी वजह से क्यों पड़े, इसमें जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर पिगमेंट है। वो क्या करेगा? और ग्रीन कलर है पिगमेंट क्लोरोफिल, वो है तो खाना बनेगा तो बाकी सारी टाइप्स बन जाती हैं। तो अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम पढ़े तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले जो है किसने डिस्कवर किया था इसको? डिस्कवर जो है जैसे कि प्लास्टिड को बड़े सारों ने किया था, ये डिस्कवर हुआ था लेटर और इन 1918 में। किसने किया था? विलस्टेटर एंड स्टोल।
इन दोनों ने जो है प्लास्टिड में वन ऑफ द टाइप, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कल कहा था शिम्पर ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड बोली थी, तो वो क्लासिफिकेशन में जो है एक उसमें क्लोरोप्लास्ट भी था, और ये क्लोरोप्लास्ट को आगे फर्दर डिस्क्राइब किसने किया था 1918 में विलस्टेटर और स्टॉल ने। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड होती है और फाउंड कहाँ होंगे, लीफ में। अभी मैंने आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट में बोला लीफ में ही होंगे, क्योंकि खाना तो लीफ में बनता है। यहाँ पर देखें, अब ये जो है कितने क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ सेल में। लीफ सेल में ये भी वेरी करता है, वेरी इन द सेंस कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनली है, सॉरी मोटाइल ऑर्गेनली है, मतलब इसकी जो लोकेशन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता रहता है। ये खुद से जो है ना वो स्पीशीज टू स्पीशीज, प्लांट सेल टू प्लांट सेल डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि आपको ये जो है होमोजीनियसली जो है फ्रीली homogeneously present freely in the साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। ये आपको जो है डीपली कंसंट्रेटेड अराउंड द न्यूक्लियस भी मिलेगा, और ये आपको beneath द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहा कि ये जो है मोटाइल ऑर्गेनली है, इसकी जगह डिस्ट्रीब्यूशन बदलती रहती है, और बदलेगी क्यों, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। कुछ में आपको जो है साइटोप्लाज्म में को फैले हुए दिखेंगे, कुछ जो है आपको न्यूक्लियस के आसपास जो है वो कंसंट्रेटेड में आपको न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं, वैसे वाले में दिखेंगे। या फिर जो पेरिफ्री है सेल की, पेरिफ्री ऑब्वियसली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्रीथ आपको ये मिलेंगे। ओके, तो शेप की बात करें, इसका शेप जो है वो भी वेरी करता है ऑब्वियसली। ये सब में क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट सेल्स होते हैं, अलग टाइप ऑफ बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स की है, तो सब में उनके ही फंक्शन के अकॉर्डिंग वो सब कुछ डिपेंड करता है, तो शेप भी उसी पे डिपेंड करती है और वेरी करता है। अब ये आपको जो है बाइकन्वेक्स फॉर्म में भी मिलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स भी मिलेंगे। पहले मैं इन दो को बोलती हूँ, बाइकन्वेक्स इस फॉर्म में मिलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स वन साइड प्लेन और दूसरा साइड जो है कन्वेक्स इस फॉर्म में मिलेंगे। दूसरा आप देखेंगे फिलामेंटस, कुछ में फिलामेंटस भी मिलते हैं, स्पिरोइड, डिस्कोइड, क्लब शेप एक्सेट्रा। इसकी काफ़ी ज़्यादा शेप्स आपको फाउंड होती है, वो भी मैंने कहा वेरी करता रहता है। अगर साइज की बात करें, साइज भी वेरी करता है, कैसे इसका साइज, अभी मैंने डेवलपमेंट में आपको कहा था कि शेडेड एरिया में जब क्या कहा था, प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था ना कैसे बनता है। अगर जो क्लोरोप्लास्ट है वो बना है शेडेड एरिया से, जैसे वहां पे बोला था, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट बना ही है पहले शेडेड एरिया में, फिर सडन लाइट आई, फिर उसमें डिफ्रेंसिएशन हुआ। अगर ऐसा है तो वो वाला क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो काफी लार्ज इन साइज होता है, वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन बाकी अगर देखें तो साइज जो है नॉर्मली वो भी मैंने कहा वेरी तो करता ही करता है। अब कुछ जो है हम एक इसमें साइज का बोलते हैं, दैट इज 2 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, ये एस्टिमेटेड है।
और वेरी तो करता ही है। फिर है 5 to 10 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर है, ठीक है। तो ये आया क्लोरोप्लास्ट के। मैं सबसे थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी, मैं अभी इसको रब कर दूंगी। तो ये है कि सबसे इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कॉमनली फाउंड टाइप ऑफ प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में आपको ज़्यादा मिलता है। वजह क्या है, यही क्यों ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमें जो प्लांट है, प्लांट तो खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल। अब इसकी डिस्कवरी का मैंने आपको कहा 1918 में इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया था वेल्स्टेटर और स्टॉल ने। इन्होंने जो है बोला कि क्लोरोप्लास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये काम क्या करता है, कैसे बना है, स्ट्रक्चर क्या है। फिर मैंने कहा कि लीव्स, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें लीफ में होगा, ऑब्वियसली खाना वहीं बनता है, लीफ में है तो। और दूसरा, ये मोटाइल ऑर्गेनली है, एक जगह टिका नहीं होता है, स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ना घूमता रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि आपको ये साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, आपको ये अराउंड द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस भी मिलेगा, एज वेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ beneath द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगा। शेप की बात करी मैंने, ऑब्वियसली वेरी करेगा, बाइकन्वेक्स है, प्लेनो कन्वेक्स है, जिसमें मैंने कहा कि दो कन्वेक्स शेप, प्लेनो वन साइड प्लेन एंड दूसरा कन्वेक्स है, ऐसा भी मिलेगा आपको। बहुत सारे सेल्स में नॉर्मली ऐसा मिलता है, फिलामेंटस, स्पेरोइड्स और डिस्कोइड, क्लब शेप और मैनी मोर शेप्स इसकी होती है, वो भी डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। साइज का मैंने कहा, इसका भी साइज जो है वेरी करता है। एस्टिमेटेड इज 2 to 3 माइक्रोमीटर जो है नॉर्मली इसकी थिकनेस होती है, और अगर डायमीटर की बात करें 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट अगर शेडेड एरिया से उसका डेवलपमेंट हुआ है तो वो थोड़ा सा लार्जर इन साइज होता है। ये हुआ इसके बारे में, थोड़ा मैंने आपको मॉर्फोलॉजी बता दी। अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। आई होप अभी तक जो कुछ भी बोला आपको समझ आ गया होगा। ओके, अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है इसका। इसका स्ट्रक्चर बना है 3 चीजों का, एनवलप, ओके, स्ट्रोमा एंड द लास्ट वन थाइलाकॉइड्स। ओके, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में है, 3 चीजों का बना है, एनवलप, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका ओके, ये देखिए मैंने बना दिया है एनवलप। एनवलप तो आप सब जानते हैं ना, एनवलप किसी चीज को एनक्लोज करना, एनक्लोज कर रहा है। ऑब्वियसली सारे अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं उन सब पे मैंने कहा कि एक मेम्ब्रेन, सबके सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, एक्सेप्शन ऑब्वियसली वहाँ पे है, इसमें आप बोला था मैंने आपको। तो यहाँ पर देखिए कि एनवलप जो है डबल मेम्ब्रेन है, इसका एनवलप क्या है, डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स का बना है, दिख रहा होगा आपको। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है एनवलप क्लोरोप्लास्ट का, जो इसको एनक्लोज कर रहा है और अलग कर रहा है साइटोसोल से, साइटोप्लाज्म से अलग कर रहा है, और इसके अंदर का अलग ही हिसाब है। ये और ये मिक्स नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एनवलप, ठीक है। और जो भी इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से अगर बाहर से कुछ लाना है या अंदर से बाहर का भेजना है बाहर को, तो वो सारा इसी के थ्रू होता है।
ठीक है। तो जैसे मैंने कहा एनवलप 2 मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों का थिकनेस इज 50 एंगस्ट्रॉम, इसका भी 50 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। ये है आउटर एंड इनर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बीच में मैंने थोड़ा सा शेड किया इसको ऐसे, ये है इन दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह, इसको कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर मेम्ब्रेन 50-50 एंगस्ट्रॉन है तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा ही होगी, 70 एंगस्ट्रॉन टू द 100 एंगस्ट्रॉन। स्पेस इतना थोड़ा सा बड़ा है ऑब्वियसली, 70 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है। ये आया इनर मेम्ब्रेन। ये एनवलप जो है दिस इज स्लाइटली येलोइश इन कलर, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, स्लाइटली येलो। येलो क्यों है? ये तो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन होना चाहिए, लेकिन है ये येलो क्यों? क्योंकि इसमें ओनली 1 to 2% प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्लोरोफिल तो इस वाले में है ही नहीं, ये तो एनवलप की बात है, इसमें है ही नहीं। तो स्लाइट येलो कलर ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको कहा था क्रोमोप्लास्ट वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट में जो है पिगमेंट है जो कलर इम्पार्ट करता है, वैसे ही जिसमें मैंने कहा था येलो और रेड ऑरेंज वगैरह ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स करते हैं, वैसे ही क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट, इतना स्मॉल कि थोड़ा सा येलोइश कलर ये जो है ना इसके एनवलप को दे देता है, ठीक है। तो ये समझ आया मैंने एनवलप को क्या कहा, 2 मेम्ब्रेन है आउटर एंड इनर, इनका क्या है 50 एंगस्ट्रॉन थिकनेस है, ये दोनों जो है इनके बीच में एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये स्पेस कितना है 70 to 100 एंगस्ट्रॉन है। फिर मैंने कहा ये है स्लाइट येलोइश इन कलर, येलो कलर की है, वाई? क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन होना चाहिए था लेकिन है येलो, वाई? क्योंकि इसमें ओनली 1 to 2% प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब इसके कोट में, कोटिंग है ना कोट, एनवलप में प्रोटीन उतने ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ 1 to 2% है। तो लेकिन इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट ये प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका स्लाइट येलोइश कलर है, ठीक है। और मेम्ब्रेन है तो फ्लूइड फिल्ड है, इंटर मेम्ब्रेन फ्लूइड, ठीक है, फिल्ड है। आई होप एनवलप समझ आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मैं थाइलाकॉइड से शुरू करती हूँ, ठीक है। अब हम थाइलाकॉइड की बात करते हैं। ये देखें, ये जो है मैं थोड़ा सा ऐसे करना नहीं है बट मैं आपको दिखाने के लिए कि थोड़ा दिखे अच्छे से। थाइलाकॉइड क्या है? थाइलाकॉइड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सैक लाइक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक है ना, ये है मेम्ब्रेन, सैक के अंदर ये फ्लूइड, ठीक है। तो सैक लाइक है, या फिर हम कह सकते हैं एक वेजिकल अगर हम लेंगे, वेजिकल को आप बॉटम टॉप से प्रेस कर दो, फ्लैट कर दो, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फ्लैटन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। फ्लैटन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये। फ्लैटन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जो है सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो है वो
सारा का सारा नहीं कहूँगी, बट इसका होना बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड जो है फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है और थाइलाकॉइड को हम ग्रेना भी कहते हैं। सिंगल थाइलाकॉइड, सपोज दिस इज वन, ये भी एक है थाइलाकॉइड, ओके। थाइलाकॉइड इसमें क्या है, ये थाइलाकॉइड फ्लैटेंड तो है। अब आप देखेंगे मैंने इसमें जो है ना स्टैक्स, इसमें एक आपने देखा है कॉइन्स को जो है ना एक के ऊपर एक रख दीजिए, कैसा वो बन जाता है, ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा वाला। तो इनका भी ऐसे ही है। इसका अरेंजमेंट 2 टाइप में होता है, स्टैक्ड एंड अनस्टैक्ड, ठीक है। स्टैक्ड ऐसा दिखता है, एक पाइल ऑफ कॉइन्स, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ऐसे पाइल ऑफ कॉइन्स। तो पाइल ऑफ कॉइन्स से जो है ये जो दिख रहा है इसमें ये बनाता है एक अनदर, पूरा का पूरा सब के सब मिला के स्टैक, एक पाइल, एक के ऊपर एक, ये बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। एक थाइलाकॉइड होता है ग्रेना, बहुत सारे थाइलाकॉइड अरेंज्ड इन अ पाइल स्टैक टुगेदर वन आफ्टर अनदर, उसको बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया आपको। थाइलाकॉइड जो है वो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका अरेंजमेंट 2 फॉर्म में हो सकता है, स्टैक्ड और अनस्टैक्ड। स्टैक्ड जो है मतलब उसमें क्या है, एक दूसरे के ऊपर एक 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 ऐसे डाल के जो है ना एक पाइल अप कर दिया, उसका जो है ना वो पाइल बना दिया है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक के ऊपर एक ऐसे कॉइन्स के, आप ले लो कॉइन्स, एक के ऊपर ऐसे रख दो, तो वो जैसा दिखता है वैसा ये भी दिख रहा है। और इस वाले अरेंजमेंट को हम ग्रेनम कहते हैं, मीन्स मोर देन वन थाइलाकॉइड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मोर देन वन थाइलाकॉइड जब वो स्टैक टुगेदर होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनम, और सिंगल जो है थाइलाकॉइड उसको ग्रेना कहते हैं। और इस ग्रेनम को इसको हम लेमिला भी कहते हैं, लेमिला या लेमिले, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ग्रेनम बोला है, एक ग्रेनम में अबाउट 1 to 40 ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, 1 to 40। ये जो स्टैक है, ये जो पाइल है, 3-4 इनका थाइलाकॉइड्स का नहीं बना है, ग्रेना का नहीं बना है, 1 to 40 तक ये जो पाइलिंग है ना, 1 to 40 थाइलाकॉइड्स मिलकर एक ग्रेनम बना सकते हैं। और ऐसे ऐसे ग्रेनम पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैले हुए हैं, और वो कितने नंबर ऑफ हो सकते हैं, वो ग्रेनम जो है एक क्लोरोप्लास्ट में जो है अबाउट 40 to 80 सच ग्रेनम प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ग्रेनम में 1 से 40 ग्रेना थाइलाकॉइड, एक ग्रेनम में 1 to 40 ग्रेना या थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा ग्रेनम 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने ही बना लिए। तो एक पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में अबाउट 40 to 80 सच ग्रेनम आर प्रेजेंट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पाइलअप थाइलाकॉइड्स हैं, ये थाइलाकॉइड्स को हम ग्रेनम कहते हैं, और ये ग्रेनम ऐसे 40 to 80 पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना रहे हैं, इसने इसके साथ किया, ये सब देखें नेटवर्क बना रहे हैं, चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो इसी को हम बोल सकते हैं जैसे कि ये वाला थाइलाकॉइड और ये वाला थाइलाकॉइड अगर चिपके ना हो, ये अनस्टैक्ड भी होते हैं, अलग अलग से भी हो सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे अंदर की स्पेस में जो है ना थाइलाकॉइड्स जो है ना प्रेजेंट है अलग अलग से। अनस्टैक्ड ऑब्वियसली स्टैक का उल्टा होता है अनस्टैक्ड। ये जो है चिपके हुए ग्रेनम है, और ये जो ऐसा नहीं है, ये अकेले अकेले सिंगल फ्लैटन स्ट्रक्चर है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा थाइलाकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है और ग्रेनम क्या होता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेना इज सिंगल थाइलाकॉइड और ग्रेनम इज मोर देन वन थाइलाकॉइड पाइल्ड अप टुगेदर, उसको बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। अब देखें लास्ट वन, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? ये एक जेल फ्लूइड फेज है,
देखें बाकी की जितनी बची हुई जगह में मैंने क्या किया, डॉट 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 मार दिया। तो जितनी की बाकी की स्पेस है हम कह सकते हैं स्ट्रोमा क्या है, ये फुल वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इस वाले नेटवर्क को हटा दें, बचेगी क्या, एक जगह। उस जगह में क्या है, उसमें प्रेजेंट है जेल फ्लूइड फेज। जेल फ्लूइड का मिक्सचर उसमें भरा पड़ा है, ठीक है। और इस जेल फ्लूइड फेज को हम कहते हैं स्ट्रोमा। अभी तक अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में याद है, वहां पर भी एक फ्लूइड फील्ड था, एक मैट्रिक्स जिसको हमने कहा था, जो उनका माइटोकॉन्ड्रिया का एनवलप था, उसके अंदर की स्पेस और उसके अंदर का फ्लूइड, उसको हमने कहा था मैट्रिक्स। यहाँ पे इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये याद रखें आप, माइटोकॉन्ड्रिया और थोड़ा सा कंपेयर करें, ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। स्ट्रोमा प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट में होता है, उसका जो फ्लूइड मीडियम है जो कि उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, स्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में जो फ्लूइड था, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा था वहां पे। और ये स्ट्रोमा मैं थोड़ा सा इसको फिर साफ कर लेती हूँ। आई होप आपने उतार लिया होगा। तो स्ट्रोमा फ्लूइड तो है, पूरा का पूरा स्पेस को कवर किया है। और यहाँ पे क्या है, इसमें अबाउट 50% ऑफ टोटल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। किसके, टोटल प्रोटीन्स प्रेजेंट, ओके 50%। अब प्रोटीन्स जो है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यहीं पे हो रही है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्ट्रोमा में हो रही है। अब आप कहेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैसे हो रही है और ये कहाँ से होगी, वो तो न्यूक्लियस में होते, न्यूक्लियस के बाहर होती है एनवलप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज टॉपिक, वहां पे मैंने प्लास्टिड की आपको स्पेशलिटी कही थी कि जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दे आर आल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल है। अगर आपको याद होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और राइबोसोम। तो अगर अपना डीएनए और राइबोसोम है तो प्रोटीन भी खुद से बना लेगा। तो वो कहाँ बनते हैं, स्ट्रोमा में, ठीक है। इसमें जो है सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी था और प्लास्टिड में भी कल बता दिया था, सर्कुलर डीएनए है, ओके। और इसमें जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज दीज आर राइबोसोम्स, लेकिन यहाँ पे ख्याल करें राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम नहीं है, बल्कि 70S राइबोसोम है। और ये आया इसका डीएनए, ठीक है। ये आया इसका लिपिड ड्रॉपलेट। डू यू रिमेंबर, कल मैंने लिपिड ड्रॉपलेट लिखाया था कि प्लास्टिड में वो होता ही होता है, स्फेरिकल लिपिड ड्रॉपलेट कॉल्ड एज प्लास्टोग्लोबुलाई। आई होप आपने कल का लेक्चर देख लिया हो, ग्लोब्यूलाई, ठीक है, वो भी इसमें प्रेजेंट है, सब प्लास्टिड में होता है, ठीक है। और ये क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट है। तो ये आया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। ओके, फंक्शन जनरल में प्लास्टिड के फंक्शन बोलने वाली हूँ, उसमें सब के सब आ जाएंगे, ओके।
सबसे पहला प्लास्टिड का क्या फंक्शन है? सिंथेसिस ऑफ फूड। जो काफी टाइम से मैं बोल रही हूं आपको, सिंथेसिस ऑफ फूड। व्हाई? वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि वो खाना बना रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है। दूसरा स्टोरेज, यहां पे मैं लिख देती हूँ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। स्टोरेज, कल का टॉपिक याद होगा आपको, कल का लेक्चर। स्टोरेज कहा था मैंने, द टाइप ऑफ प्लास्टिड रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, और जो कुछ भी खाना बना, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फूड स्टोर्ड। कहाँ पे स्टोर होता है? ल्यूकोप्लास्ट में। द टाइप ऑफ प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। फिर जो है कलर इम्पार्टिंग, कलर इम्पार्टिंग ऑब्वियसली, कलर, इसमें एक ल्यूकोप्लास्ट ही कलरलेस है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पूरे के पूरे प्लांट में कलर देता है, वो चाहे फ्रूट का कलर हो, वो चाहे फ्लावर का हो, ठीक है, वो चाहे स्टेम का हो, किसी का भी हो, पूरे के सब के सब जो प्लांट पार्ट्स हैं उन सब में कलर कौन इम्पार्ट करता है? क्रोमोप्लास्ट। लेकिन अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा, वो भी कल कहा था आपको, ग्रीन के अलावा क्यों ग्रीन को कौन? क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट, और वो क्लोरोप्लास्ट में है। क्रोमो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, और वो ग्रीन कलर जो लीव्स को ग्रीन कलर आता है प्लांट में, जो ग्रीन कलर हरा भरा, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आता है। ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बोलती हूँ, लाइट रिएक्शन, ये जो है फोटोसिंथेटिक है। लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, खाना बनने के अंदर एक रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस किसमें? इन थाइलाकॉइड। ठीक है। और इसी के साथ लाइट रिएक्शन है तो डार्क रिएक्शन भी होती है। ज़्यादा डिटेल में इनमें जाऊंगी नहीं, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में है, ये इसके फंक्शंस, ये है इसका स्ट्रक्चर। आई होप आपको जो है क्लोरोप्लास्ट सबका सब समझ आ गया होगा। और अगर दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।